गोदान। लेखक मुंशी प्रेमचंद। अध्याय 17। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वो सब इनके पेट से निकाल लिए। वो तो इन लोगों को जेल भिजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाकर इनको छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम कर पंचों को लज्जित करती फिरती थी। आदमी न सुने गरीबों की पुकार, भगवान तो सुनते ही हैं। लोगों ने सोचा था इनसे दांड लेकर मजे से फुलौड़ियां खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलौड़ियां मुंह से निकल गईं। एक एक के दो दो भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो। गांव में बुआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाएं तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की ताने सुनाई देती थी। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहां फुर्सत की होरी की बुआई करें। होरी दिन भर इधर उधर मारा मारा फिरता था। कहीं इसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह कुछ अनाज मिल जाता। धनिया, रूपा, सोना सभी दूसरों की बुआई करने में लगी रहती थी। जब तक बुआई रही, पेट की रोटियां मिलती रहीं, विशेष कष्ट ना हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी, पर खाने भर को मिल जाता था। रात को नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजूरी मिलनी भी कठिन हो गई। अब सारा दारोमदार ऊख पर था, जो खेतों में खड़ी थी। रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में आज कुछ खाने को न था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हा जलने का कोई डौल न था और रूपा भूख के मारे व्याकुल थी और द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं तो क्या मांगे, क्या कहे। जब भूख न सही गई तो वह आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटियां और बथुए का साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनिया ने पूछा, क्यों री, क्या अभी तेरे घर में आग नहीं जली? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ नहीं था, आग कहाँ से जलती? तो फिर आग काहे को मांगने आई है? दादा तम्बाकू पिएंगे। पुनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आग उठाई नहीं और समीप जाकर बोली, काकी, तुम्हारी रोटियां तो महक रही हैं। मुझे बाजरे की रोटियां बड़ी अच्छी लगती हैं। पुनिया ने मुस्कुराकर पूछा, खाएगी? अम्मा डांटेंगी। अम्मा से कौन कहने जाएगा? रूपा ने पेट भर रोटियां खाईं और जूठे मुंह भागी हुई घर चली गई। होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दातादीन ने जाकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उनके चरण छुए और कौड़े के सामने उनके लिए माची रख दी। दातादीन ने बैठते हुए अनुग्रह के भाव से कहा, अब की तो तुम्हारे खेत परती पड़ गए होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा ही नहीं भोला की मजाल थी कि तुम्हारे द्वार से बैल खोल ले जाता, यहीं लहास गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ होरी, मैंने तुम्हारे ऊपर डांड न लगाया था। धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। ये सब लाला पटेश्वरी और झिंगुरी सिंह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ भर गया था। वो लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे। मैंने कह सुन के कम कराया, मगर अब सब जने सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे यहाँ उन्हीं का राज है, ये न जानते थे कि गांव का राजा कोई और है। तो अब अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम कर रहे हो? होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊं महाराज, पड़ती रहेंगे। पड़ती रहेंगे? ये तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की इच्छा यही है तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे पड़ती रहेंगे? कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेतों में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी, इसके सिवा और कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा, इसमें न तुम्हें कोई टोटा है न मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि जुते जुताए खेत पड़ती रह जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता, और आज केवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसा जता रहे हैं। लेकिन इससे तो अच्छा ही है कि खेत परती पड़ जाएं। और कुछ न मिलेगा, लगान तो निकल ही आएगा। नहीं, अब की बेबाकी न हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दातादीन प्रसन्न होकर बोले,
तो चलो मैं अभी बीज तौल दूं, जिसमें सवेरे का झंझट ना रहे। रोटी तो खाली है ना? होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा न जलने की कथा कही। दाता दीन ने मीठे उलाहने के भाव से कहा, अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी तो नहीं थे। इसी बात पर तुमसे मेरा जी कुढ़ता है। अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन बात है? हम सब एक ही तो हैं। तुम शूद्र हुए तो क्या, हम बाह्मण हुए तो क्या, है तो सब एक ही घर के। दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ही ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख न कहूंगा तो किससे कहूंगा? अच्छा जो हुआ चलो, बैंग ही के साथ तुम्हें मंदोमन अनाज खाने को भी तौल दूंगा। आध घंटे में होरी मन भर जौ का टोकरा सिर पर रखे आया और घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी और सोना के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का ये दंड दे रहे हैं। दूसरे दिन से बुआई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस तरह काम में जुटा हुआ था मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन बाद सिंचाई भी इसी तरह हुई। दाता दीन को सेंत मेत के मजूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लड़का माता दीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दीन जो कुछ छीन झपट कर लाते थे वो उसे भांग बूटी में उड़ाता था। एक चमारिन से उसकी आशनाई हो गई थी, इसलिए अभी तक उसका ब्याह न हुआ था। वो रहती अलग थी, पर सारा गांव ये रहस्य जानते हुए भी कुछ न बोल सकता था। हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आंच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। अब साझे की खेती होने से माता दीन को झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिल गया। वो ऐसे दाव से आता जब घर में झुनिया के सिवा और कोई न होता। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। झुनिया रूपवती न थी, लेकिन जवान थी और उसकी चमारिन प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी, पहनना ओढ़ना बोलना चालना जानती थी और लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। माता दीन कभी कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता और प्यार करता। झुनिया निहाल हो जाती थी। एक दिन उसने झुनिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई झूना? झुनिया ने लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूं। माता दीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है। तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर न जाने कहां मारा मारा फिरता है। चंचल स्वभाव का आदमी है, इसी से मुझे शंका होती है कि कहीं और न फंस गया हो। ऐसे आदमियों को तो गोली मार देनी चाहिए। आदमी का धर्म है जिसकी बाह पकड़े उसे निभाए। ये क्या कि आदमी की जिंदगानी खराब कर दी और दूसरा घर ताकने लगे। झुनिया रोने लगी। माता दीन ने इधर उधर ताक कर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा, अरे 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 झुनिया, तू उसकी क्यों परवाह करती है? चला गया तो चला जाने देना। तेरे लिए किस बात की कमी है? रुपया पैसा गहना कपड़ा जो चाहे मुझसे ले ले। झुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज। मैं तो कहीं की न रही, घर से भी गई और यहाँ से भी गई। न माया मिली न राम ही हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग न जानती थी। इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। माता दीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की। अरे वो तो निरा लफंगा है, घर का ना घाट का। जब देखो माँ बाप से लड़ाई। कहीं पैसा पा जाए तो चट जुआ खेल डालेगा। चरस और गांजे में उसकी जान बसती थी। सहोदों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, बस यही उसका काम था। थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की, तब जाकर छोड़ा। दूसरों के खेत खलिहान से अनाज उड़ा लिया करता था वो तो। कई बार तो खुद उसे मैंने पकड़ा, पर गांव घर का समझकर छोड़ दिया। सोना ने बाहर से आकर आवाज दी, भाभी, अम्मा ने कहा है अनाज निकालकर धूप में डाल दो, नहीं चोकर बहुत निकलेगा। पंडित ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। माता दीन ने अपनी सफाई दी। मालूम होता है तेरे घर में बरसात नहीं हुई। चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है, अनाज तो अनाज ही है। ये कहता हुआ वो बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया था। सोना ने झुनिया से पूछा, माता दीन क्या करने आए थे? झुनिया ने माथा सिकोड़कर कहा, पगैया मांग रहे थे। मैंने कह दिया यहाँ पगैया नहीं है। ये सब बहाना है, बड़ा खराब आदमी है ये। मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है, क्या खराबी है उसमें? तुम नहीं जानती सिलिया चमारन को रखे हुए? तो इसी से आदमी खराब हो गया क्या? और काहे से आदमी खराब हो जाता है? तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए हैं, वो भी खराब आदमी है। सोना ने इसका जवाब न देकर कहा, मेरे घर में फिर कभी आएगा तो दुत्कार दूंगी।
और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। सोना लजा गई। तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों? इसमें गाली की क्या बात है? मुझसे बोले तो मुंह झुलस दूं उसका। तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है? तो तुम चली जाओ ना उसके साथ, सिलिया से लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई। अच्छा है या बुरा? तो मैं भी जिसके साथ ब्याह होगा उसके साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा। और जो किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया तो तो क्या करेगी? सोना हंसी। मैं उसके लिए नरम नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयां कूटूंगी, छानूंगी, उसके हाथ पकड़कर उठाऊंगी और जब मर जाएगा तो मुंह ढांप कर रोऊंगी। और एक बात बता, जो किसी जवान के साथ हुआ तो? तब तुम्हारा सिर, हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है कि जवान? जो अपने को चाहे वही जवान है, न चाहे तो बूढ़ा है। देव करे तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए तो देखूं तुम उसे कैसे चाहती हो। तब मनाओगी कि किसी तरह ये निगोड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाऊं। मुझे तो उस बूढ़े पर दया आएगी। इस साल इधर एक शक्कर का मिल खुल गया था। उसके कारिंदे और दलाल गांव-गांव घूमकर किसानों की खड़ी ऊख मोल ले लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिंदा इस गांव में भी आया। किसानों ने जो उससे भावताव किया तो मालूम हुआ गुड़ बनाने में कोई बचत नहीं है। जब घर में ऊख पेर कर भी यही दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था और कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था। होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी न थी, इसलिए ये डर भी था कि माल न पड़ेगा। और जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपए की आशा थी। इतने में एक मामूली गोई आ जाएगी। लेकिन महाजनों को क्या करे? दाता दीन, मंगरू, दुलारी, झिंगुरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे थे। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपए सूद भर को भी ना होंगे। कोई ऐसी जुगत न सूझती थी कि ऊख के रुपए भी हाथ में आ जाएं और किसी को कानो कान खबर ना हो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा? गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही। तौल पर जो रुपए मिलेंगे वो सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है मंगरू और दाता दीन हमारे साथ साथ रहें। इधर रुपए मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊख कब तक जाएगी होरी काका? होरी ने झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे? गिरधर ने भी झांसा दिया, अभी तो मेरा कुछ ठिकाना नहीं है काका। और लोग भी इसी तरह की उड़न घाइयां बताते थे। किसी को किसी पर विश्वास न था। झिंगुरी सिंह के सभी ऋणियां थे और सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपए न पड़ने पाए, नहीं वो सबका सब हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन आसामी फिर रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा ने आकर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झिंगुरी को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर उठे ही ना। होरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं है? अरे उसके बाल बच्चों को देखें कि अपने बाल बच्चों को देखें। वो तो 2-2 मेहरियों को आराम से रखता है। हाँ तो एक को रूखी रोटी भी मयस्सर नहीं। सारा जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर ना लाने देगा। मेरी हालत तो और भी खराब है भाई। अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो काम न चलेगा।